रमाबाई के पति तुम्हें अभी सुमिरऊं बारंबार। नैया भंवर में है पड़ी सोई आई लगइयो पार। आई लगइयो पार तथागत चीवरधारी। बोधाचार्य अल्पी गौतम कहें अब सुनियो बिने हमारी। आदरणीय श्रोता बंधुओं, आपने माधव कैसेट के द्वारा सुपरहिट कहानी मूल निवासियों का पतन एवं पटाचारा भाग 1 व 2 को सुना। आगे श्रोताओं की बेहद मांग पर आज की कहानी हम लेके चल रहे हैं परम पूज्य बोध सत्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के विषय में। अम्बेडकर जी की कथा सुनो, जो दुख की भरी कहानी है। और देख मुसीबत सगे संबंधी करते आनाकानी है। सुनो जो दुख की भरी कहानी है। देख मुसीबत सगे संबंधी करते आनाकानी है। दोस्तों, अरे दिल पर भारी आफत झेली पर लक्ष्य न छोड़ो अम्बेडकर ने। याद कहानी आती है जब आंसू आते नैनों में। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की कथा कोई साधारण कथा नहीं है लोगों। कहानी उनके लिए नसीहत है जो चंद गरीबी को देख करके, जो चंद मुसीबत को देखकर अपने कदम आगे बढ़ाने की बजाय पीछे बढ़ा देते हैं और गुलामी की जंजीरों में जकड़ कर अपने जीवन को लोगों धूल में मिला देते हैं। आपको पता है या नहीं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने अपने जीवन में हजारों जुल्म सहे, लाखों दुख उठाए, फिर भी अपने कदम पीछे नहीं हटाए। परिणाम ये हुआ कि विश्व के 6वें और भारत के प्रथम विद्वान बने। इनके पिताजी का नाम क्या था, इनकी माताजी का क्या नाम था, सुनते हैं। अरे पिता रामजी राव, पिता रामजी राव सब सुजाऊ करे दिन भारी, करे दिन भारी। भीमराव के घर में थी एक भीमाबाई महतारी। भीमराव के घर में थी एक भीमाबाई महतारी है महतारी। लोगों, पोथी मेजर की लली, थी मेजर की लली, स्वभाव की भली, सुनो सरदारी, सुनो सरदारी। रामजी राव ने सैनिक बन के अपनी उम्र गुजारी गुजारी गुजारी। रामजी राव ने सैनिक बन के अपनी उम्र गुजारी। नौजवान साथियों, बाबा साहब के पिताजी का नाम रामजी राव और माताजी का नाम भीमाबाई था। थे लोगों, माता पिता के बहुत अच्छे विचार थे और भैया हमारे इस देश को नाम जम्बूद्वीप भारत था। बहुत अच्छा देश था लोगों। लेकिन बात उस समय की है जब आए विदेशी लोग, डारी दो शोक करी घटियाई।
हम मूल निवासन के भ्रातरे सब थे धर्म बिगारी। भैया हमारे आपके पूर्वज कभी इस देश के राजा थे, लेकिन इन विदेशियों ने छल बल से हमारा तुम्हारा सब कुछ छीन लिया, हमारा तुम्हारा राज छीन लिया। हमको और आपको नीच चांडाल शूद्र बना डाला और छुआछूत मानने लगे लोगों। अरे करी घटियाई, करी घटियाई, करी घटियाई, करी घटियाई, मूल निवासन के है संग में करी घटियाई। नौजवानों, इतना ही नहीं, हमें और आपको नीच कहकर अपमान किया, मंदिर में जाने का अधिकार नहीं रहा। और इतना ही नहीं लोगों, तो ओम नाम ले ले, ओम नाम ले ले, पीर पड़ ले, जीव कटवाई, जीव कटवाई। ओम नाम ले ले, ओम नाम ले ले, पेद पड़ ले, दलित कोई भाई, दलित कोई भाई। बाकी लेते और रे कई जीव अरे कटाई, आए कटाई। बाकी लेते आर रे कई जीव अरे कटाई, आए कटाई। श्रोताओं, इन विदेशी आर्यों ने जब हमारे देश पर कब्जा कर लिया, इसके बाद इन्होंने हम मूल निवासियों पर जुल्म करना शुरू कर दिया। यहाँ का मूल निवासी व्यक्ति यदि ओम नमो शिवाय कह देता तो उसकी जीभ काट ली जाती, और अगर वेद शब्द को सुन लेता तो उसके कानों में पिघला करके शीशा डाल दिया जाता। ये मनवादी आर्यों ने हम दलित मूल निवासियों पर अपना काला कानून लागू कर दिया लोगों। और इतना ही नहीं मेरे भैया, वे तो दिन भर काम कराते थे। अरे भैया, वे तो दिन भर काम करवाते थे, भूखे प्यासे रह जाते थे भैया। भोजन पानी मांगते मेरे पुरखा मारे जाते थे भैया। जमींदार आर लोग पूरे पूरे दिन बेगारी करवाते, सेवा करवाते, अगर थोड़ा झुकना भूल जाए तब उनकी मार लगाई जाती थी लोगों। ये दशा विदेशी आर्यों ने हमारे तुम्हारे पूर्वजों की बनाई। समाज पर अत्याचारों को जब पिता रामजी राव देखते हैं व्याकुल हो जाते हैं, और श्रोताओं अपने आंगन में दुखी होकर के बैठ जाते हैं। दलितन की निजी दशा देखी व्याकुल हुआ शरीर, पिता राम जी राव की तब आए गो आँखन नीर। जब दीन दुखी गरीबों को दुखी होते देखा पिता राम जी राव ने, जिस समय दीन दुखी दलित मूल निवासियों पर आर्यों के द्वारा हो रहे अत्याचारों को जब पिता राम जी राव ने देखा तो बेचारे मजबूर होकर के अपने आंगन में बैठ गए। बहुत दुख है, सोचने लगे हे तथागत, आखिर हम मूल निवासियों के साथ ऐसा अन्याय क्यों हो रहा है? आखिर वो दिन कब आएगा जब हम दलितों पर हो रहे अत्याचारों का खात्मा हो जाएगा? और इधर जिस समय अपने पति को दुखी देखा है मैया भीमाबाई ने क्या किया है लोगों,
ए अंगना में देखो पिया दुखी भैया पास में आई, हाय प्राणन प्यारी नारी रे कई धीरज रही बधाई। भैया इसको कहते हैं पतिव्रता लोगों। जो स्त्री अपने पति को सपने में भी दुखी न देख सके, जो ही मैया भीमाबाई ने अपने पति को दुखी देखा, हाय आए पिया के पास पहुंची है लोगों। और क्या हुआ, अरे रही समझाई रही समझाई रही समझाई रही समझाई, प्राणन प्यारी नारी रे कई रही थी समझाई। क्या हुआ नौजवानों, ए सुंदर पलंगा जारी लो पैठारी पलम की प्यारी पलम की प्यारी पलम की प्यारी। दिगा पहुंच गई नारी रे तब मुख से बचन उचारी है उचारी। वारी पतिव्रता वाह पतिव्रता, पतिव्रत शील स्वभाव को जाने और आज्ञा का बहुनाथ नहीं पति अपने की टाले, ऐसी स्त्रियां पतिव्रता हो गई हैं लोगों। मैया भीमाबाई पतिव्रता स्त्रियों में एक पतिव्रता है। लोगों क्या किया मैया ने, ए बहिया पकड़ी दुल्हनिया ने तब तुरंत बल में लो बैठा, साड़ी को अचला पकड़ी हाथ माँ भीमा मैया कर बया। अरे मैया बोली थी सैया पे परम स्नेही पिया हमारे, चिंता छोड़ो कदम हमारे रुपया भीमा लगी मैया। मैया धीरे धीरे कहे मैया धीरे धीरे कहे पलम मोरे हिम्मत अब रखो, मैया धीरे धीरे कहे किसैया हिम्मत मत हारो, मैया धीरे धीरे कहे किसैया हिम्मत मत हारो। अरे हिम्मत मत हारो पलम मोरे हिम्मत मत हारो, किसैया हिम्मत मत हारो, मैया धीरे धीरे कहे किसैया। नौजवान साथियों, मैया भीमा अपने पति को दुखी देख करके समझाए के कहने लगी प्रीतम रो ना, ना रो। और पिया एक बात याद कर लो, वो मर्द नहीं बुजदिला होता है जिसकी आंख में आंसू आ जाते हैं। पिया मनुष्य को दुख के समय चिंता नहीं करना चाहिए, चिंता करने से दुख दूर नहीं होते हैं पिया। दुख तो सिर्फ तथागत के द्वारा दिए ही शीलों पर चलने से दूर होते हैं पिया। और क्या बोली, चिंता तो चिता से बड़ी करे है पिया, चिंता तो चिता से बड़े करे है, जो नर को निर्जीव बनाती सैया। देखिए मैया भीमा कहने लगी पिया, मुर्दा को चिंता जलाती है पर चिंता जीवित को खाती है संयम। मैया भीमा समझाए कि कहने लगी स्वामी विश्वास करो, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब दीन दुखियों की मदद के लिए कोई न कोई मसीहा जरूर आएगा और अत्याचारों का अंत अवश्य होगा। देख लीजिए लोगों, जिस घर में पति और पत्नी हिलमिल करके रहते हैं वहां सुख ही सुख होता है। किसी कवि ने कहा है कि जहां सुमितिता संपत्ति नाना,
सुमितिता संपत्ति नाना, जहाँ कुमतिता विपत्ति विधाना। जहाँ सुमतिता संपत्ति नाना और जहाँ कुमतिता विपत्ति विधाना। लोगों, उस घर में जरूर सुख होता है जिस घर में पति और पत्नी में आपस में प्रेम होता है। लेकिन एक बात बता दें लोगों, किसी कवि ने कहा है, उस मैया के घर में सुख क्या होगा जिस मैया का पति शराबी हो। उसकी नारी क्या पतिव्रत होगी जिसका पति तो व्यभिचारी हो। नारी क्या पतिव्रत होगी जिसका पति तो व्यभिचारी हो। वो पंच फैसला क्या कर पाएगा जिसके मन बसी एक गद्दारी हो। वो बाबा भीम की बात क्या मानेगा जिसके मन बसी गुलामी हो। श्रोताओं, मैया भीमा अपने पति को समझाए के कहने लगी, पिया दुखी मत हो। और लोगों, ये बात सत्य है, जिस घर में पति और पत्नी आपस में हिलमिल कर रहते हैं उस सुख ही सुख होता है। और जिस घर में पति और पत्नी आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं वो घर घर नहीं रहता है, फिर शमशान बन जाता है। लोगों, मन में धीरज धारी तब पति बोलत गिरा उचारी। रहे पूर्वज राजा मेरे फिर क्यों दुख अपार। प्रिय भीमा, समझ में तो सिर्फ ये नहीं आता है कि जब हमारे तुम्हारे पूर्वज इस देश के राजा थे, हम और आप उनकी संतानें हैं, फिर क्यों लोग हमसे और आपसे छुआछूत मानते हैं। फिर क्यों लोग हमें नीच और दलित और शूद्र कहते हैं। क्यों लोग हमारा तुम्हारा सम्मान नहीं करते हैं। लोग कुत्ता बिल्ली को पुचकारते हैं, छूते हैं, साबुन तेल से नहलवाते हैं, लेकिन हम एक इंसान हैं और एक इंसान ही इंसान से छुआछूत मानता है, नीच कहता है और धुतकारता और भगाता है। सिर्फ ये समझ में नहीं आता है। और तब तक का बहु लोगों, अरे एक नारी ढिंग में आई, ढिंग में आई और मुख से तब गिरा सुनाई। और सुन लीजो सभा के भाई, एलपी गौतम रहे बताई। लेकिन एक बात याद रखना लोगों, अरे चाहे जा घर में भरी हो दौलत, सोना चांदी के भरे हो भंडार, जिनकी समाज में नाई है इज्जत, उनकी जा दौलत धूल के समान। बाबा साहेब की बहु मानो,
से होय सदा कल्याण, शिक्षित बन के संगठन कर लियो, संघर्ष को रहियो सदा तैयार। ये बुद्ध कथा जो कोई करू भैयो, पौधाचारी एलपीजी का लियो रे बुलवाई। 99 36 65 55, 99 36 65 55, 60 पे फोन लियो रे मिलाई। भैया पास पड़ोस की सखियां अब तो भीम के ढिंगयाई। वीरन पास पड़ोस की सखियां अब तो भीम के ढिंगयाई। भैया पास पड़ोस की सखियां अब तो भीम के ढिंगयाई। अरे भीम के ढिंगयाई, भीम के ढिंगयाई। वीरन पास पड़ोस की सखियां अब तो भीम के ढिंगयाई। इधर तो मैया भीमा अपने पति रामजी राव को समझा रही है, और उधर कुछ सखियां मैया भीमा के पास आई और कहने लगी, बहना चलो नदिया पे चलें, कपड़ा धोया मैं। भीमा बोली, बहना आज तुम सब चली जाओ, आज हमारे पिया बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, और ऐसे में उन्हें छोड़ के जाना ठीक नहीं है। और ये बात सत्य है लोगों, जो स्त्री अपने पति के सुख दुख में साथ नहीं देती है, वो स्त्री जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकती है। इधर पड़ोसन ने कहा करो है, सखियां बुलाई और नदिया पे चली है कपड़ा धोने के लिए। कैसे चली हैं लोगों देखिए। संग की सहेलियां कपड़ा धोवन चली देंगी। संग की सहेली कपड़ा धोवन चली देंगी। यदि कोई धीरे धीरे, हाजी कोई धीरे धीरे, यदि कोई धीरे धीरे, हाजी कोई धीरे धीरे, सब बतियां संग की सहेली कपड़ा धोवन चली रहेगी। सभी ने अपने अपने कपड़े की पोटली उठाई और नदिया पर कपड़ा धोने के लिए चली। लोगों आपस में सबरी सखियां बातें करते जाती हैं और आगे बढ़ती चली रही हैं। हुआ क्या है लोगों, संत महात्मा बगिया में अब आ गए जी। संत महात्मा बगिया में ये आ गए जी। ये जी चिमटाए झालर चिमटा, संग में देखो बजी रहो जी। पुतना में बोले, सतना में बोले, जल पिया धीरे धीरे सकीना
जिस समय मैया भीमा ने कहा पुरियाली आप चली जाओ, आज मेरे पति बहुत परेशान है, बहुत दुखी हैं, इस हालत में उन्हें छोड़ के मैं नहीं जा सकती हूँ। मेरे नौजवानों सभी सखियां वहां से चल देती हैं नदिया पर के लिए और आपस में बातें करती जा रही हैं। जिस समय बाग में पहुंची तो बगिया के अंदर देखा है कि संत महात्मा आगे बढ़ते हुए चले आ रहे हैं। और भैया हुआ क्या है, तब तक सखियों की नजर महात्मा जी के ऊपर पड़ जाती है। सखियों की नजर जब महात्मा पे पड़ी, सखियन देखे संत है मन में हुआ खुशहाल, करके दंडवत एक सखी बोल पड़ी तत्काल। सखियों ने जिस समय संत को देखा बहुत प्रसन्न हो गई और सखियां आपस में दंडवत प्रणाम करके कहने लगी महात्मा इतने दिन के बाद में आपके दर्शन हुए हैं, तक हुआ क्या लोगों। दंडवत प्रणाम करने के बाद में सखियां वहीं बैठ जाती हैं और बामे से एक सखी दौड़ी और जहां पर मैया भीमा और रामजी राव आंगन में दुखी खड़े हैं वहां के पहुंच जाती है। लोगों अपने मुखार बिंद से कहने लगी बहन भीमा देखो बगिया में चलो, बहुत सुंदर महात्मा आए हैं हमारे तुम्हारे पूर्वज, चलो दर्शन करने चलें। जिस समय पिता रामजी राव मैया भीमा ये सुनते हैं कि महात्मा बगिया में आए हुए हैं तो हुआ क्या है, आज महात्मा का नाम सुनकर के लोगों पति पत्नी दोनों भाग पड़ते हैं और बगिया में पहुंचे हैं। क्या किया है लोगों, ये पहुंचे संतन के पास रे तब मुख से पीड़ा उचारे, अरे पहुंचे संत के पास रे चरणन में शीश नवाए, खैर कुशलता पूछी रे, खैर कुशलता पूछी रे है बहुत दिन आए, रामजी राव कहने लगे महाराज चरण घर में धर दी जो धारी, सुखी समाज हुई जाए महात्मा तीनों ये दियारी। भैया दुखी राम जी राव को अब तो संत समझा में, भैया दुखी राम जी राव को अब तो बाबा समझा में, यारो दुखी राज को अब तो संत समझा में, अरे बाबा समझा में बाग में बाबा समझा में, दुखी राम जी राव को अब तो। मेरे नौजवानों जिस समय पिता रामजी राव ने महात्मा जी को दंडवत प्रणाम किया और विनती करके कहने लगे महात्मा बहुत काफी दिन बीत गए हैं, आज आपका इधर आना हुआ है तो महाराज क्यों ना घर के आंगन में अपने कदम रख दीजिए। महात्मा कहने लगे बेटा जब हमने घर परिवार छोड़ दिया फिर हमें अपने और गैर से क्या मतलब रहा, अब तो पूरा संसार ही हमारा घर है। और तब तक मैया भीमा बाई पास में आई और महात्मा जी के चरण पकड़ लिए। तो लोगों आशीर्वाद दे करके महात्मा पिता रामजी राव से कहने लगे क्या बोले हैं, तेरी सुंदर दुल्हन प्यारी रे साधारण है कोई नहीं, रामजी राव तेरी सुंदर दुल्हन प्यारी रे साधारण है कोई नहीं, जाकी को कसे हुई है रे, जाकी को कसे संतान रे, मानो वचन हमारे, मेरे लाला
महात्मा कहने लगे, बेटा यहाँ राम जी राव, तुम तो बड़े खुश नसीब हो जो इतनी अच्छी तुम्हें बहुरिया मिली है लोगों। लेकिन एक बात याद रखना बेटा राम जी राव, जाई न दुख तुम दीजियो, मत करियो लला उदास, जाकी को कसे जन्मई, दुखियन दुख तारन हार। देखो बेटा राम जी राव, ये तुम्हारी धर्म की पत्नी कोई साधारण स्त्री नहीं है, इसे तुम कभी दुख मत देना, क्योंकि इसकी कोख से जो अब संतान होगी वो कोई साधारण संतान नहीं होगी, वो तो दीन दुखी गरीबों का कल्याण करेगी, रक्षा करेगी। इतना कहकर वे महात्मा जंगल के लिए प्रस्थान कर देते हैं और उधर राम जी राव मैया भीमा को लेकर के लोग अपने घर के लिए चल देते हैं। सुन संत के मुख जब पानी रे, तब भीमा मन मुस्कानी भैया, निज घर की सीध लगाई रे, तुम्हें यल पी रहे बतलाई ये भैया। महात्मा जी के वचन सुनकर के दोनों प्राणी लोगों आपस में बातें करत अपने घर के लिए आ गए। और जिस समय अपने घर में आए हैं हुआ क्या है अब लोगों आगे सुनिएगा कि घर में रहे दो, कौन दोनों? बेपति पत्नी। कि घर में रहे दो, खुशी में है नर नारी। अब तो दोनों पति पत्नी घर में खुशी के साथ में रहने लगे। और हुआ क्या? अरे घरों में रहे खुशी तो ये है नर नारी, अब बारो तो आपस में ये प्रेम भी। अब तो आपस में इतने प्रेम बढ़ो लोगों, इतनो प्रेम बढ़ो कि जब तक राम जी राव और मैया भीमा एक दूसरे को देख नहीं ले तब तक खाना तो खाना, पानी अच्छो नहीं लगा। और अरे संतन की बानी साथ भैया भैया मेरे भैया भाई गर्भवती जाई नारी जी। श्रोताओं संतों की बात सही निकल गई, सत्य हो गई। मैया भीमा गर्भवती हो गई। अब तो परिवार के लोग ही नहीं, आसपास के लोग भी बहुत खुशी हैं। इधर धीरे 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 लोगों 9 महीना बीत गया और अब 10वां महीना लग गया। इधर एक दिन हुआ क्या है लोगों, नौजवानों? अरे अंगना में बैठी भीमा गर्भ में पीर पड़ी अब है। अरे अंगना में बैठी भीमा कमर में पीर पड़ी अब है। जो ही 10वां महीना लगा, अब तो भीमा के कमर में दर्द होने लगी। लोगों अपने आंगन में बैठी है और कुछ बोल बताई नहीं पावते आपस में क्या हुआ। तब तक अरे अंगना में बैठी भीमा कमर में दर्द बड़ी अब है। नौजवान साथियों,
पास पड़ोसिन सब चली आई, अरे पास पड़ोसिन सब चली आई, आपस में सब रही समझाई, सब मिल भीमा को धीर बंधाई, अरे कहना बांधो धीरे दर्द अब चल मिनट को रे। अरे अंगना में बैठी भीमा दर्द अब कमर में भारी है, श्रोताओ अब तो जो ही भीमा के कमर में पीर बड़ी तब तक जौनी पड़ोसन देखा था, भागत भाई चली जात भागत भाई, और लोगों भाव का सिर्फ के मुख से एक ही बात निकले, तोरी बहन भीमा अब ने तसल्ली करो, धीरज धरो धीरज काटो निकरो जात। और हुआ क्या है, तब तक हुआ क्या लोगों, अरे जाइली ने जाइली ने जाइली ने जाइली ने मैया भीमा ने ललना जाइली ने, अरे जाइली ने जाइली ने ओ जाइली ने जाइली ने मैया भीमा ने ललना जाइली ने, दीनन के हितकारी आए गए, अरे दीनन के हितकारी आए गए, एलपीजी के भाग जगाए गए, ओ दीनन के हितकारी आए गए, एलपीजी के भाग जगाए गए, अरे दलितन के घर अब रोशन भय, ओ दलितन के घर अब रोशन भय, मैया भीमा ने ललना जाइली ने, मैया भीमा ने ललना जाइली ने, मैया भीमा ने ललना जाइली ने। अरे जाइली ने जाइली ने हाँ जाइली ने मैया भीमा ने ललना जाइली ने, मैया भीमा ने ललना जाइली ने, मैया भीमा ने ललना। श्रोताओं वही सुंदर घड़ी आ गई, कौन सी, जब मैया भीमा की कोख से बहुत सुंदर बेटा ने जन्म लिया। कब लिया, अरे 14 अप्रैल 1891 ईस्वी भाई, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में मैया भीमा की कोख से बहुत सुंदर बेटा ने जन्म लिया। लोगों अरे 14 अप्रैल 1891 ईस्वी भाई, भीमा माँ के गर्भ से, भीमा माँ के गर्भ से है पैदा भो बलदाई। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में मैया भीमा की कोख से परम पूज्य बौद्ध संत बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म हुआ। लोगों
बात के दिल में शुद्ध विचारी, भाई समय पे पिता राम जी बन गए सूबेदार। पीरन बेटा पैदा बहू की घर में बजी बधाई है, यारो बेटा पैदा बहू की घर में बजी बधाई है, भैया बेटा पैदा बहू की घर में बजी बधाई है। अरे बजट बधाई है भैया, बजट बधाई है, दिवाली बजट बधाई है, अब तो बेटा पैदा बहू की घर में। बोलिए बाबा साहेब की। नौजवान साथियों, जिस समय 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में बाबा साहब का जन्म हुआ, 22 समय लोगों उस घर की तरक्की हो गई और पिता रामजी राव लोगों साधारण सिपाही से सूबेदार के पद पर पहुंच जाते हैं। हुआ क्या, घर में सभी बड़े प्रसन्न हैं, बहुत प्रसन्न। श्रोताओं, विद्वान कहते हैं कि होनहार पूत के पालने में पांव पर समझ में आ जाते हैं। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ, खुशियों का ठिकाना नहीं रहा लोगों। एक तो वो खुशी कि पिताजी की फौज में मौज हो गई, प्रमोशन हो गया, और दूसरी खुशी ये कि दीन दुखी गरीबों के भगवान धरती पे आ गए। बहुत सुंदर बेटा है, बहुत सुंदर बेटा है। परिवार की ही बात छोड़ो, सभी लोग बहुत खुश हैं लोगों। और इतना ही नहीं, हुआ क्या है, बाबा साहब की बुआ का नाम था मीरा लोगों, और मीरा को जब पता चलता है तो खुश हो जाती है। उस समय हम लोग खुशियां नहीं ढंग से मना सकते थे अपने घर में। जब हम गरीबों के घर में बच्चा पैदा होता था, हम लोग खुशियां नहीं मना सकते थे। छुपे और चोरी से बहन मीरा ने अपने हाथ में तवा ले लिया और बजाने लगी। कैसे, ए जी चलिए, हाँ जी चलिए, ए जी चलिए, हाँ जी चलिए, तबा बजाई मीरा दौड़ती आई कि ए जी अब चलिए। चलिए, हाँ जी चलिए, ये जी चलिए, तबा बजाई मीरा दौड़ती आई कि ये जी अब चलिए। बुआ मीरा को जब पता चला लोगों कि घर में भाभी के लल्ला भय हैं, तो नाचन लगी और तबा बजावन लगी। और घर के बाहर जहां रामजी राव बहुत दुखी खड़े हैं, वहां पहुंची और जो ही बहन मीरा को भैया ने खुशी में देखो तो पूछन लगे, और बहना बोले भैया बहन मीरा ते काहे कुशोर मचायो, कौन खुशी माँ वो मेरी बहना तुमने तबाह बजायो, बताए दो, बताए दो, बताए दो, हम का बात भैया बोलत बानी, बताए दो। ये जी चलिए, हाँ जी चलिए, ये जी चलिए, तबा बजाई मीरा दौड़ती आई कि चलिए। रामजी राव कहने लगे, होरी बहन मीरा बड़ी खुश है, क्या बात है, मारे खुशी के नाच रही। तो उनकी बहन मीरा कहने लगी, भैया अरे संत के बचन भय साची, तब मीरा ने बचन सुनायो,
अब ना दुखी हो वो मेरे भैया भौजी ने लल्ला चलो चलो ने की, हाँ चलो ने की भैया चलो ने की, ले वकीलाई भौजी ने ललना जाल की जी। अब मीरा कहने लगी भैया संत की बातें साच हो गई, भैया संत की बातें सत्य निकल गई, भैया संत के वचन सत्य निकल गए। हमारे घर में भौजी ने बड़ो अच्छे भतीजों को जन्म दो है, भैया चलो जल्दी चलो, भैया चलो। तब राम जी राव पूछने लगे बहना साफ साफ क्यों नहीं बोल रही है, साफ साफ बोल। तो बहन बोलने लगी भैया सुनो, भैया जी भौजी के लल्ला भय, भैया जी भौजी के लल्ला भय, भैया जी भौजी के लल्ला भय। राम जी राव पूछने लगे बहन ठीक से बोल, क्या बोली? तो बहन मीरा कहने लगी भैया 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 जी भौजी के लल्ला भय, ओए होए जी भौजी के लल्ला भय, भैया जी भौजी के लल्ला भय। राम जी राव कहने लगे बहन क्या तू सच कह रही है? बहन कहने लगी हाँ हाँ भैया मैं सच कह रही हूँ। राम जी राव कहने लगे बहन तो हमें बता कैसा बेटा है, कैसा बेटा है, बोल बोल बहन बोल। तो मीरा कहने लगी भैया बता मैं। राम जी राव कहने लगे हाँ बताओ बहन। तो मीरा बोली भैया जाकी कारी कारी आंखें हैं ये चिकवनिया रानी, जाके होठ संतरा खापे वाके बाल बड़े घुंघराले लल्ला। बहन मीरा कहने लगी भैया जाकी कारी कारी आंखें हैं ये होठ संतरा फाके, जाके बाल बड़े घुंघराले की लल्ला आई गए भैया की भौजी ने लल्ला, भैया की भौजी के लल्ला भरे, ओए होए की भौजी के लल्ला भरे। भैया की भौजी के लल्ला भय, ओए होए की भौजी के लल्ला भय, भैया जी भौजी के लल्ला भय। बहन मीरा कहने लगी भैया बहुत सुंदर बेटा है, बहुत सुंदर बेटा है भैया। और सुनो अत्याचार मिटावे वीर राय गया दलितों का पीर, अत्याचार मिटावे वीर राय गया दलितों का पीर, सबकी बात गई तकदीर। बहन कहने लगी भैया अत्याचार मिटावे वीर राय गया दलितों का पीर, सबकी लड़ गई तकदीर की लल्ला, की लल्ला ओ लल्ला आई गए भैया की भौजी के लल्ला भय, भैया जी भौजी के लल्ला भय, भैया की भौजी के लल्ला भय। भैया जल्दी चलो, भैया जल्दी चलो। बहन कहने लगी भैया बड़ा सुंदर बेटा है। और सुनो बहन मीरा की बात को सुनकर के राम जी राव आज घर में जाते हैं। लोगों जिस समय घर में गए हैं क्या देखा है, भीमा की गोदी में बड़ा सुंदर बेटा है। भीमा मैया की गोदी में लालन खेले दी बेना,
सुंदर बेटा है, बहुत सुंदर बेटा है लोगों। और सुनो, अरे ग्राम सतारा महू छावनी जिला इंदौर लाई, अरे ग्राम सतारा महू छावनी में खूबई बजी बधाई, बहना तुलसी मीरा जब तो खुशियां रही मनाई, अरे बहनी तुलसा मंजला देखो खूबई खुशी मनाई, अरे बुआ मीरा बहुत खुशी है, खुशियों में झूमती भाई। भीमा 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 मैया की गोदी में लालन खेले री बहना, एलपी गौतम को बुलवाए के सुनो कथा हर साई, अरे एलपी गौतम को बुलवाए के सुनो कथा हर साई, 99 36 65 55 60 पे फोन मिलाई, निन्यानवे 36 65 55 60 पे फोन मिलाई, अरे भीमा घर में मंगन बड़ी अब सुन लो सब नर नारी, भीमा 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 मैया की गोदी में लालन खेले री बहना, भीमा मैया की गोदी में लालन खेले री बहना, अरे खेले री बहना गोदी में खेले री बहना, भीमा 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 मैया की गोदी में बेटा खेले री बहना, भीमा मैया की गोदी में ललना खेले री बहना। बोलिए बाबा साहेब की, बाबा साहेब की। नौजवान साथियों, इस कैसेट का शेष भाग अब आप भाग 2 में सुनेंगे। हमारी अन्य कैसेटें हैं मूल्यवासियों का पतन, मेरे भीम जी प्राणों से प्यारे, पटाचारा भाग 1 व 2, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जन्म व जीवन संघर्ष, बीएसपी के प्रचार हेतु बटन हाथी का दबाना। माफ करें, इस कैसेट का शेष भाग अब आप भाग 2 में सुनेंगे। और किसी भी प्रोग्राम के लिए, बुद्ध कथाओं के प्रोग्राम हेतु आप हमसे संपर्क करें। बौद्धाचार बुद्ध प्रिय बौद्ध उर्फ डॉक्टर एलपी जी, हमारे फोन नंबर पर संपर्क करें 99 36 65 55 60।